वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बायोलॉजी के हैं, जिसमें हमने जो चैप्टर लिया है वो है जीवों का वर्गीकरण। इसमें आपके जीवों के वर्गीकरण से क्वेश्चन है, आपका प्लांट किंगडम और आपका एनिमल किंगडम को करके मिक्स क्वेश्चन आपको समराइज करने की कोशिश की है कि आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है एक ही वीडियो में समझा दूं। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। कमेंट बॉक्स में उस चैनल का लिंक है, तो जाकर वहां पर ज़रूर देखिए। कल सुबह हम एक क्विक रिवीजन वीडियो देखेंगे प्लांट किंगडम का, पादप जगत का, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर। हम बहुत जल्दी आपके लिए 30 डेज़ का प्लान ला रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चंस के जरिए आपके पूरे जो आपका चैप्टर है उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो ये आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी कॉस्ट नहीं है इस सीरीज़ का, क्वेश्चन सीरीज़ का। सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसमें रखा गया है। देखिए, 5 जगत वर्गीकरण का एक बहुत छोटा सा वीडियो है, तो आप उसको ज़रूर देखिए उस चैनल पर जाकर। वो मैंने आपको 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा रखा है। फिर भी अभी तक आपने अगर 5 जगत वर्गीकरण नहीं पढ़ा है तो देखिए, विटेकर जो हैं एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लेटेस्ट जगत वर्गीकरण दिया, जो था 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने 5 जगतों को शामिल किया, जिसमें थे आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन सभी को अलग अलग जगतों में उनके कुछ मुख्य लक्षणों के आधार पर शामिल किया गया। अब आपसे पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक जीवों को किसमें रखा गया, तो देखिए उन्होंने एक अलग किंगडम दिया, जो है अलग जगत दिया, जो है आपका मोनेरा। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो आपके मोनेरा के अंदर रखे जाते हैं। देखिए, अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिन कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है विकसित होता है वो आपका है यूकैरियोटिक, और जिसमें अल्प विकसित होता है उनके केंद्रक में ना ही तो केंद्रक झिल्ली होती है, ना ही उनमें केंद्रिका जिसे न्यूक्लियोलस होता है बोलते हैं वो होता है, और ना ही वो झिल्ली से बाउंड होते हैं। तो इस तरह के जो कोशिकाएं होती हैं उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और सभी प्रोकैरियोटिक जो हैं जगत मोनेरा के अंदर हैं, जबकि सभी यूकैरियोटिक जो हैं आपके 4 किंगडमों में रखी गई हैं, जिसमें भी अलग अलग लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखिए, उसके जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया है, आपका साइनोबैक्टीरिया है, आपका माइकोप्लाज्मा है, आर्कीबैक्टीरिया। तो जीवाणु जो हैं वो किस में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। फिर देखेंगे केंद्रक झिल्ली किस में अनुपस्थित होती है। तो अभी मैंने आपको बताया केंद्रक झिल्ली जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती, उनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो डीएनए, आरएनए, राइबोसोम सब क्या होते हैं, ऐसे ही साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं। तो मोनेरा जगत में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा, क्योंकि सभी प्रोकैरियोटिक जीव कहाँ हैं, आपके मोनेरा जगत में हैं। फिर देखिए, पैरामीशियम को कौन से जगत में रखा गया है। देखिए, पैरामीशियम को अगर हम देखें तो वो एक जंतु है। मैं आपको 5 जगत वर्गीकरण के एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताती हूँ। उसमें सभी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, मतलब एक कोशिकीय और जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल हैं, वो सब किस में है, मोनेरा जगत में है। फिर आपके 4 जगत में मैंने आपको बताया कि सारे यूकैरियोटिक जीव हैं, लेकिन उसमें भी सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो हैं आपके वो प्रोटिस्टा के अंदर हैं। भले ही वो आपका कवक हो, जंतु हो, पादप हो, जो भी है वो किस में आएगा, आपका प्रोटिस्टा में आएगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डस्टबिन भी बोला जाता है। पादप जगत का ध्यान रखना है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, वो पैरामीशियम पैराजोआ प्रोटोजोआ में आता है, इसलिए वो किस में है, आपका प्रोटिस्टा के अंदर है। पैरामीशियम से ध्यान रखना है, पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, चप्पल के आकार का होता है, और इसमें जो मूवमेंट होती है वो उनके शरीर पर बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको सीलिया बोलते हैं, उनसे होती है। ठीक है, अब देखिए, इनमें से संवहनी पौधों को चुनिए। मैं आपको कल सुबह जो 10 बजे पादप जगत पढ़ाऊंगी, एक बार उसको ज़रूर पढ़ना। 20-25 मिनट में अगर एक चैप्टर आपका क्विक रिवीजन हो जाता है, जिससे आप सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, पादप जगत जो होते हैं उनको आपका
पादप जगत जो है उनको अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। जैसे आप देखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यही इनके विकास का क्रम है। मतलब सबसे कम विकसित होंगे आपके थैलोफाइटा जिसमें शैवाल आते हैं, फिर उससे ज़्यादा ब्रायोफाइटा, फिर उससे ज़्यादा विकसित होंगे टेरिडोफाइटा, फिर उससे ज़्यादा विकसित होंगे जिम्नोस्पर्म, फिर आएंगे आपके एंजियोस्पर्म। तो देखिए आपके जो शैवाल होते हैं उनमें क्या होता है, ना ही तो आपका सीड बनता है ना ही फ्लावर। उनका जो मतलब शरीर होता है वो विभेदित नहीं होता है जड़ पत्ती तना में, तो फ्लावर भी नहीं होता तो फ्रूट भी नहीं बनता, और ना ही उनमें संवहन ऊतक होते हैं। अब संवहनीय ऊतक क्या होते हैं, उन्हीं को संवहनीय पौधे बोलते हैं जिनमें संवहन ऊतक होते हैं। आपके जो पौधे होते हैं वो जड़ों से, आप नीचे मिट्टी में जड़ होती हैं तो मिट्टी से क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, मतलब वाटर को अवशोषित करती हैं। तो ये एक ऊतक से करती हैं, उसका नाम है जाइलम। और जो फूड पत्तियों में बनता है वो पूरे पौधे में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसके जरिए होता है, फ्लोएम के जरिए होता है। तो ये दोनों क्या हो गए, संवहनी ऊतक हो गए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। जाइलम आपका खनिज और वाटर को लेके जा रहा है ऊपर, जबकि जो फ्लोएम है वो फूड को पूरे पादप में लेके जा रहा है। तो आपका शैवाल होते हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, दोनों में ही आपके संवहनी ऊतक नहीं होते। सबसे पहले किस में पाए गए थे, टेरिडोफाइटा में पाए गए थे। तो आप देखेंगे मॉसेस, लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट्स जो हैं ये आपके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है, जबकि फर्न जो है आपका टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो संवहनी पौधे कौन से होंगे, टेरिडोफाइटा। फिर देखिए पौधों को कितने समूहों में बांटा गया है, अभी आपको बताया। थैलोफाइटा जिसमें शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो कितने हो गए, 5। फिर आगे देखेंगे अक्सर पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो देखिए जो ब्रायोफाइटा हैं उनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्थल पर रहते हैं, लेकिन इनको निषेचन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, जल की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें भी क्या होता है, आपका संवहनी ऊतक नहीं होता, इसमें आपका सीड नहीं होता, पत्ती जड़ तना में ये विभेदित होते हैं, लेकिन वास्तविक जड़ और पत्ती तना नहीं होता। पत्ती जैसी, जड़ जैसी और तने जैसी संरचना देखी जाती है। जड़ जैसी संरचना को राइजोइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर आपको नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना है आपने, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। फिर देखेंगे अक्सर पादप जगत का उभयचर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कौन, ब्रायोफाइटा। फिर देखेंगे रोडोफाइसी को किस वर्णक के कारण लाल शैवाल कहा जाता है। अब देखिए जो आपके शैवाल होते हैं, जो थैलोफाइटा होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। उनमें उपस्थित जो वर्णक होते हैं वो उनको कलर देते हैं, और उन वर्णकों के आधार पर जो शैवाल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। जो हरे शैवाल होते हैं उनको क्लोरोफाइसी बोलते हैं, जो आपके भूरे शैवाल होते हैं उनको फियोफाइसी बोलते हैं, और जो आपके लाल शैवाल होते हैं उनको रेडोफाइसी बोलते हैं। तो आपका जो लाल शैवाल है वो किसके कारण होता है, फ्यूकोजैंथिन की उपस्थिति के कारण जो होता है रेड होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। जबकि भूरे शैवाल जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होगा, वो आपका फ्यूकोजैंथिन के होगा, और जबकि आपका जो लाल शैवाल है वो फाइकोएरिथ्रिन के कारण जो होता है वो लाल होता है।